चुनाव से ऐन पहले जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया इलेक्शन कमीशन से किसी अधिकारी का जाना पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार ऐसा हुआ है जहां पर दबाव उन पर पड़ा है तो उन्हें नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा है, आयोग छोड़ करके जाना पड़ा। ये पहली बार अधिकारी नहीं गए, इससे पहले भी अधिकारी गए हैं छोड़ करके। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर दबाव किसका है, और वो भी चुनाव से पहले। जी, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ने का सभी सीटों पर टिकट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। आज उनकी रैली थी, मुझे जानकारी नहीं है। मैं क्योंकि कार्यक्रम में था, लोगों से मिल रहा था, मुझे जानकारी नहीं है। सर, जयराम रमेश ने भी टीएमसी पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक चाहता है कि बंगाल में भी वो साथ लड़े, लेकिन एक तरफा सीटें साझा करना ये ठीक नहीं है। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहां एयरपोर्ट बने भी हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे हैं। एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वह बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है। चुनाव आ गया है, इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। आज शिक्षक सभा की बैठक थी, इनका मूल मांग क्या है जो समाजवादी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी? ओल्ड पेंशन तो है ही, और वित्त विहीन वालों की हमने मदद की थी, वो भी मुद्दा है, और शिक्षा का स्तर बेहतर हो, और शिक्षा मित्रों को जो समायोजन या जो व्यवस्था समाजवादी पार्टी कर रही थी वही रास्ता है शिक्षा मित्रों का, जिससे कि उसी तरह का शिक्षक की तरह वो काम कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया। अगर शिक्षा मित्रों की कोई मदद कर सकता है तो वो है केवल समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। चुनाव से ऐन पहले जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया इलेक्शन कमीशन से किसी अधिकारी का जाना पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार ऐसा हुआ है जहां पर दबाव उन पर पड़ा है तो उन्हें नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा है, आयोग छोड़ करके जाना पड़ा। ये पहली बार अधिकारी नहीं गए, इससे पहले भी अधिकारी गए हैं छोड़ करके। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर दबाव किसका है, और वो भी चुनाव से पहले। जी, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ने का सभी सीटों पर टिकट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। आज उनकी रैली थी, मुझे जानकारी नहीं है। मैं क्योंकि कार्यक्रम में था, लोगों से मिल रहा था, मुझे जानकारी नहीं है। सर, जयराम रमेश ने भी टीएमसी पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक चाहता है कि बंगाल में भी वो साथ लड़े, लेकिन एक तरफा सीटें साझा करना ये ठीक नहीं है। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी?
तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहां एयरपोर्ट बने भी हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे हैं। एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वह बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है, चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। आज शिक्षक सभा की बैठक थी, इनका मूल मांग क्या है जो समाजवादी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी? ओल्ड पेंशन तो है ही, और वित्त विहीन वालों की हमने मदद की थी, वो भी मुद्दा है, और शिक्षा का स्तर बेहतर हो, और शिक्षा मित्रों को जो समायोजन या जो व्यवस्था समाजवादी पार्टी कर रही थी वही रास्ता है शिक्षा मित्रों का, जिससे कि उसी तरह का शिक्षक की तरह वो काम कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया। अगर शिक्षा मित्रों की कोई मदद कर सकता है तो वो है केवल समाजवादी पार्टी। वित्त विहीन को आपने मान ले लिया,